हिट एंड रन का मतलब क्या होता है? हिट एंड रन कानून में क्या बदला गया है कि क्यों सड़क पर उतारा है ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट मालिकों के दिलों में एक आक्रोश भरा हुआ है? बदलाव के पीछे की वजह क्या है? इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रांसपोर्ट मालिक की जबानी सुनिए कि आखिरकार क्या है उनकी परेशानी। ये हड़ताल जो चल रही है चालकों की, इसके पीछे क्या इनकी मंशा है, क्या चाहते हैं ये लोग? इसमें यह है कि ड्राइवरों के प्रति जो नया कानून लागू करने जा रही है सरकार, वो ड्राइवरों के हिसाब से गलत है और कोई भी ड्राइवर इतना रिस्क लेके नहीं चला सकता, जो कि 7 लाख रुपए और 10 साल का जुर्माना जो नया लागू करने जा रही है, ये ड्राइवरों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि 5-7 हज़ार रुपये महीने का नौकरी करने वाला ड्राइवर इतना कहाँ से दे पाएगा। और ड्राइवर इसी हुए हताश है और उन्होंने हड़ताल कर रखी है। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्राविधान है। आखिरकार केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम करके विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई जिलों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय किया है, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला किया गया है। आखिरकार आइए जानते हैं आखिर क्या होता है हिट एंड रन और इस पर नया नियम क्या है और पहले क्या था नियम और इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी। हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है और विवाद पर सरकार का क्या रुख है। तो पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। हिट एंड रन के मामले में सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब होता है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में ही सबूतों को और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव में दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत ही मुश्किल होता है। इस नियम पर क्या अपडेट आया है? जिस नियम को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है, वो हाल ही में संसद में पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104(1) कहती है कि जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) उल्लेख करती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चला करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी होगा। पहले हिट एंड रन कानून क्या था, उस पर भी नजर मारना जरूरी है। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब एक हिट एंड रन मामले में सवाल उठता है तो धारा 279, 304(a) और 338 सामने आती है। धारा 279 लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को चोट लगती है या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास में दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, 1000 रुपये या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी धारा 304(a) में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों में लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी भी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें अभी और भी नियम है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी हिट एंड रन के मामलों में भी लागू होता है। इस कानून में धारा 161, 134 ए और 134 बी हिट एंड रन के मामलों से संबंधित है। धारा 161 में हिट एंड रन से पीड़ित के मुआवजा का प्रावधान है जो मृत्यु के मामले में 25,000 जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपए का है। धारा 134 ए के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वहीं धारा 134 बी में जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। तो आखिरकार जब इतने ढेर सारे नियम थे तो नए नियमों को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ गई, यहां पर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इसमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़ा जाता हो अपराधी। दूसरी समस्या यह है कि जिन जगहों पर जांच निर्भर हो करती है वो भी मदद करते हैं और मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से कोई भी कानूनी पचड़ों में फंसना नहीं चाहते हैं। अगर हम बात करें आंकड़े क्या कहते हैं सड़क परिवहन दुर्घटना से संबंधित, देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार ये चौंकाने वाली बात बता दी है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए जिसमें 23,159 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 2021 में ये आंकड़ा और बढ़ा और इस साल ऐसी घटनाएं 57,415 हुई जिसमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। तो इस बात का विरोध क्यों हो रहा है, तो देखते हैं बाइट, उसके बाद चर्चा करते हैं। के हित की बात है कि जो नियम बनाए गए हैं, नियम इसलिए बनाए गए हैं कि सही ढंग से चले और इस जो दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर कमी आए। तो यदि जो ड्राइवर यदि अपने हिसाब से वो सही चल रहा है मानकों के हिसाब से, तो उसमें डरने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्या जरूरी थोड़ी नहीं कि ट्रक ड्राइवर की ही गलती रहती हो। उसमें सामने वाला भी पी के आगे लड़ जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो एक 6,000 7,000 का वेतन ड्राइवर वो कहाँ से 10 साल की सजा करेगा और 7 लाख जुर्माना कहाँ से देगा। उतने तो उसके खपरे भी नहीं रहते 7 लाख रुपए। जो नया नियम लागू करे, क्या जरूरी है हर ड्राइवर एक्सीडेंट करता हो? सामने वाले की गलती हो उसमें कौन देखेगा। आपका ट्रांसपोर्ट चलता है और आप एज ए ट्रांसपोर्टर क्या कहना चाहेंगे और इस हड़ताल से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ड्राइवर वैसे कम है और ही ड्राइवर चालक कम होते जा रहे हैं। ऐसे में तो कोई गाड़ी चलाने के लिए नहीं। मेरे सारे ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके चले गए और कह रहे भैया हमको नहीं चलाना, हम कहाँ से देंगे 7 लाख रुपए और जुर्माना, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये गरीब ड्राइवर जो भी हैं इनको सही ढंग से दिशा दिखाई जाए और सही ढंग का नियम लाया जाए जिसमें पालन कर सके। नए नियम के आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदाना का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों को सुझाव नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए भी नहीं दोष बड़े वाहनों को ही मर देती है। विवाद क्या हो गया है, सरकार का क्या रुख इस विवाद को लेकर के। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह कहा कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल तक ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सारा पूरा मामला है जिसको लेकर के पूरे देश और विदेश में विवाद हो रहा है।
अब आपकी इस विषय को लेकर के क्या राय है, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।